आज हम बनाएंगे वेफल स्टिच। इसमें जो हम चेन्स बनाते हैं वो 3 का मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी 3 से गुणा भाग कर सकें। तो जितना लंबा चाहिए उतने आपको चेन स्टिच बनानी है, और वो भी 3 के मल्टीपल्स या 3 से जिसको भाग किया जा सके। तो मैंने बनाई है 36 चेन। अब पहले रो में हमने क्या करना है, डबल क्रोशे बनाना है 5वें स्टिच में। डबल क्रोशे बनाना है हुक से 5वीं स्टिच में। 1 2 3 4 5 इसमें बनाना है हमने एक डबल क्रोशे। और ऐसे ही सारी स्टिचेस में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। जितनी चेन्स हैं उतने हमें डबल क्रोशेस बनाने हैं। फर्स्ट रो पूरी होने के बाद चेन 3। जब भी हम रो कंप्लीट करेंगे हमने चेन 3 करना है और उसके बाद पलट देना है। ये चेन 3 पहला हम स्टिच मानेंगे। अब धागा लपेटा और ये जो पिछले रो की स्टिचेस के जो ये इनको पोस्ट हैं, इनके पीछे से हमने क्रोशे लेना है और धागा लपेट के बाहर ले आना है। इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे बनाने हैं। अब अगला जो डबल क्रोशे होगा वो इस स्टिच से, अगर पीछे से देखें हम, पीछे से अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारा इस स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है इसमें। अब अगली 2 स्टिचेस में हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फ्रंट पोस्ट मीन्स इस पोस्ट के क्रोशे पीछे होना चाहिए और ये पोस्ट क्रोशे के सामने होनी चाहिए। हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। तो इसमें से धागा निकाला और जैसे थोड़ा सा खींचना है और जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे बनाना है। एक फ्रंट पोस्ट और ये 2 फ्रंट पोस्ट। फिर अगला डबल क्रोशे। फिर दोबारा से ये छोड़ देंगे, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाया है और इसको अगले वाले की पोस्ट के पीछे से हम धागा खींचेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देंगे। अगली वाली के भी पीछे से हमने धागा खींचना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक बीच में डबल क्रोशे बनेगा। एक डबल क्रोशे, एक दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। क्योंकि हमने इसको पलटा था, पहली जो हमने लाइन बनाई थी ऐसे बनाई थी, तो इसके स्टिचेस यहाँ आते हैं, ये जो ऊपर के जो स्टिचेस हैं। लेकिन जब हम पलट देते हैं तो ये स्टिचेस इस पोस्ट के बाद में यहाँ दिखते हैं। दोबारा से अगले 2 में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे। जिसमें हमने डबल क्रोशे बनाया है उसमें हम फिर
पोस्ट नहीं बनाएंगे। अगले वाले के पोस्ट में डबल क्रोशे, और लास्ट ये जो चेन 3 आ रही है इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में एक डबल क्रोशे। अब चेन 3 बनाएंगे और पलट देंगे। अब ये बन गई हमारी 2 रो। अब तीसरी रो जो है चेन 3, उसके बाद अगले 2 स्टिचेस में भी हमें 2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं, 1 और 2। तो पहली जब हमने तीसरी रो स्टार्ट करी तो पहला चेन 3 और अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। अब इससे अगली में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, तो इसके पोस्ट में डबल क्रोशे बनाना है। फिर दोबारा से जो अगले 2 हैं उनमें डबल क्रोशे, फिर तीसरी में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरीके से हमने रो 3 कंप्लीट करनी है। थर्ड रो भी खत्म हो गई। अब दोबारा से चेन 3 और पलट देना है। अब ये जो चौथी रो है वो वैसे ही हमने करनी है जैसे सेकंड रो करी थी। चेन 3 बनाया और सेकंड जो ये पोस्ट थी इसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फिर थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे,
थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट डबल क्रोशे और फिर दोबारा से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक नॉर्मल डबल क्रोशे और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी, हम फोर्थ रो भी वैसे ही बना रहे हैं। तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ रो एक जैसी होंगी। इसमें बार बार सेकेंड और थर्ड रो रिपीट होती है। जब भी पोस्ट में डबल क्रोशे बनाएं, इसको थोड़ा सा खींच लें ताकि ये नॉर्मल डबल क्रोशे के साथ में ही उसकी सेम हाइट हो। फोर्थ रो बिल्कुल ऐसे बन रही है जैसे कि हमने सेकेंड रो बनाई थी। और जो लास्ट डबल क्रोशे है वो चेन 3 के टॉप में डालना है, थर्ड चेन में होगा। अब दोबारा से चेन 3 और पलट देना है। अब हम दोबारा से फ्रंट में आ गए जिसमें हमारे वॉफल्स बनने लग गए हैं। ये हमारे पहली रो वॉफल्स की तैयार हो गई है। अब ये हमारी फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो किसकी तरह है? फिफ्थ रो थर्ड रो की तरह बनानी है हमने। तो हमने चेन 3 बनाई, उसके बाद जैसे थर्ड रो में हमने अगले 2 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया था, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो पहले में चेन 3, दूसरे में डबल क्रोशे और तीसरे में डबल क्रोशे। अब इस पिछली स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहा है जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। दो डबल क्रोशे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हमें इसमें भी
वॉफल्स इसमें भी दिखाई देने लग गए हैं। बस बार बार हमें सेकंड थर्ड रो रिपीट करनी है। सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। इस तरीके से हमारा ये आगे बढ़ता जाएगा। इस स्टिच में सिर्फ हम 2 स्टिचेस यूज़ कर रहे हैं, बेसिक स्टिचेस, एक डबल क्रोशे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। लास्ट जो बनता है हमारा डबल क्रोशे वो चेन 3 के थर्ड चेन में बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। इसमें सेकंड थर्ड रो बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।